मेरे चैनल में सो गाइस देखिए एक्सिकॉम टेली सिस्टम के आईपीओ के वीडियो है। एक और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बनी रहेगा। जैसे कि ईवी चार्ज बनाने वाली कंपनी है एक्सिकॉम टेली सिस्टम। गाइस फरवरी को मतलब 2024 के अंत तक अपना आईपीओ लाने जा रही है। एंड गाइस पता लगता है कि मतलब इसके इशू के लिए प्राइस बैंड जो करीब रखा गया है वो 140 से लेकर 145 रुपये के प्रति शेयर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप नियर अबाउट 1750 करोड़ रुपए होगा। कंपनी ईवी चार्जेस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंट्री करने वाली है एंड पहली कंपनी में से एक है। देखिए 31 मार्च 2023 तक रेजिडेंशियल और पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट में इसकी बाजार हिस्सेदारी नियर अबाउट 60% थी और वहीं मतलब 25%, 60% और 25%, मतलब दोनों आप लगा कर चल सकते हो कि ये थी। एंड इसके अलावा इसने भारत में 400 स्थानों पर मतलब जो 400 जगहें हैं उस पर 35,000 से भी अधिक ईवी चार्जर तैनात किए हैं। गाइज एक्सिकॉम टेलीकॉम का अगर बिजनेस की बात की जाए तो एक्सिकॉम टेलीकॉम मतलब आप कह सकते हो कि एक पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये दो बिजनेस वर्टिकल के तहत काम करती है एंड पहला है इसका ईवी चार्जर वाला जो कि आप लोगों को पता है एंड जिसके जरिए कंपनी अपने भारत में रेजिडेंशियल, बिजनेस और पब्लिक चार्जिंग के लिए स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। दूसरे बिजनेस वर्टिकल पावर सॉल्यूशन बिजनेस है जिसमें ये भारत और विदेशियों में मतलब टेलीकॉम साइट और एंटरप्राइजेज एनवायरनमेंट में ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड करती है। कई साथ के साथ देखा जाता है कि एक्सिकॉम टेली सिस्टम आईपीओ के माध्यम से मतलब जुटाए गए पैसों का जो जुटाए गए फंड उसका उपयोग जो तेलंगाना है में एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्थापित करनी है उधर उधार चुकाने के लिए करेगी। और इसके साथ ही आधुनिक R&D फैसिलिटी में निवेश करने और वर्टिकल मतलब वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में भी खर्च करने की योजना बना रही है। गाइस मैं आपको बता दूं कि एक्सिकॉम टेली सिस्टम में नियर अबाउट 8.19% की हिस्सेदारी है, ठीक है, HDFC की एंड साथ के साथ नेस्टेव कम्युनिकेशन और विसेंद्र बद्रा का भी के पास भी कंपनी की 71% हिस्सेदारी है, ठीक है। कई साथ के साथ देखने को मिलता है कि जो उसकी फाइनेंशियल सेहत कैसी है एक्सिकॉम की। कैसे कि एक्सिकॉम टेली सिस्टम इसका फाइनेंशियल मोर्चे की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 16% से घटकर 707.93 करोड़ रुपये हो गया एंड जबकि अगस्त के प्रॉफिट की बात की जाए तो आफ्टर टैक्स एक साल पहले की अवधि की तुलना में 24% से बढ़कर 6.37 करोड़ रुपये हो गया है। एंड कई साथ के साथ देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ROCE जो होता है ना हमारा जो मेन होता है, मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी में कभी भी हमें देखना होता है तो ROE देखना होता है और ROCE देखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो ये भी घट कर 10.92% पे हो गया एंड जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 17.66% पर था। इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में विदेशी ग्राहकों ने ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू में 8.79% तक का योगदान दिया एंड CPS की बात की जाए तो बिजनेस रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में घटकर 68.33% हो गया है। जो फाइनेंशियल ईयर वही 2022 में 91.56% था। गाइस इसी अवधि में ईवी चार्जर बिजनेस से रेवेन्यू 8.44% से बढ़कर 31.67% पे हो गया है। तो गाइस इससे पता चलता है कि जो इसकी फाइनेंशियल स्थिति है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी वीक देखने को मिलती है कंपैरिजन टू 2022 से 23 के अंदर, ठीक है। देखिए भारतीय ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ की संभावना, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय ईवी इंडस्ट्री जो दुनिया में सबसे तेज़ी से अपने बाज़ारों में से एक है। और आपको पता है अगर ईवी चार्जिंग वाली गाड़ियाँ आ गई तो ईवी बैटरीज जो होती है एंड ईवी बैटरीज हो गई एंड ईवी चार्जर हो गए, तो ये सब जो कंपनी लगाती है उनके स्टॉक में भी कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा वो रिटर्न आपको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं कम समय के अंदर। कई देखिए फाइनेंशियल मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का ऐलान किया है एंड मंत्री ने 1 फरवरी को इंटरिम बजट में पेश करते हुए कहा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी इकोसिस्टम का विस्तार करेंगे।
ठीक है। सो गाइज मैं आपको ये कहूँगी कि सब कई बार किसी कंपनी की फाइनेंशियल सेहत पे भी नहीं जाते हैं, कुछ उसका जो फ्यूचर मोटिव होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, एंड ये ईवी चार्जर से रिलेटेड काम करते हैं तो आने वाले टाइम में इसका बिजनेस ग्रो ही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। तो गाइज नेक्स्ट आईपीओ निकल कर आता है हमारा एंट्रो हेल्थ केयर का। गाइज एंट्रो हेल्थ केयर में अब बात आती है गाइज कि एंट्रो हेल्थ केयर की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हरियाणा में स्थित एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन है, एंड ये भी अपना आईपीओ लाने जा रही है, जो कि अगर इसका प्राइस बैंड मोटा मोटा देखा जाता है कि वो 1195 से लेकर 1258 प्राइस के बैंड तक तय किया गया है। एंड कंपनी का इरादा है आईपीओ के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाने का। देखिए ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9 फरवरी को खुलेगा, ठीक है, 9 फेब को खुलेगा और 13 फेब को बंद हो जाएगा। वहीं एंकर जितने भी इन्वेस्टर उनके लिए यह इशू 8 फरवरी को एक दिन के लिए खुलेगा। एंड एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, राशि पेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद इस महीने मार्केट में आने वाला यह 5वां पब्लिक इशू होगा। गाइस बता दूं मैं आप लोगों को कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कराने वाली कंपनी है ये, एंड इसने 1000 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी। एंड इसके अलावा 600 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए की जाएगी। कॉर्पोरेट प्रमोटर ऑबिमेड एशिया थर्ड में मॉरिशस 38.15 लाख शेयरों के साथ ऑफर फॉर सेल में सबसे अधिक बिक्री वाले शेयर होल्डर होंगे। अमेरिकी स्थित हेल्थ केयर फोकस्ड जो है ना अमेरिका हेल्थ केयर का फोकस्ड निवेश फर्म आर्ब्रीमेड का एंट्रो में 57.27% की हिस्सेदारी है, मतलब आप कह सकते हो 25 शेयर है, ठीक है। कैसे मैं बता दूं कि इंडिविजुअल प्रमोटर प्रभात अग्रवाल और प्रेम सेट्टी ऑफर फॉर सेल में 4.7 लाख और 3.30 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे, जबकि 47.69 लाख शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल में से शेष 1.7 लाख शेयर एंड शेयर 16 शेयर होल्डर्स से द्वारा बेचे जाएंगे। गाइस एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन ने अपने कर्मचारियों के लिए 8 करोड़ रुपए के मूल्य शेयर रिजर्व किए हैं, जिन्हें फाइनल ऑफर प्राइस पर 119 रुपये प्रति शेयर की छूट पर ये शेयर मिलेंगे। गैस नेट ऑफर का 75% तक, मतलब कह लो कर्मचारियों के रिजर्वेशन को छोड़कर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, और बचा जो 10% है ना वो रिटेल इन्वेस्टरों के लिए आरक्षित किया गया है। गाइस एंट्रो हेल्थ केयर की अगर मैं आपको लॉट साइज के बारे में बताऊं तो निवेशक कम से कम इसके अंदर 11 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 11 शेयरों के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। इस तरह इन्वेस्टरों के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज 11 शेयरों के लिए 13,838 रुपये होगा। कंपनी 14 फरवरी तक सफल इन्वेस्टरों को शेयरों का अलॉटमेंट करेगी एंड शेयर 15 फेब तक इन्वेस्टरों के डीमेट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। गाइस देखिए एंट्रो हेल्थ केयर मतलब कहाँ करेगी फंड, अगर मैं बताऊं तो देखिए एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन की शुरुआत प्रभात अग्रवाल और प्रेम सेट्टी ने की है। कंपनी ने फार्मेसियों, हॉस्पिटल और क्लिनिक सेगमेंट में कई कस्टमर्स के लिए देश भर में 77 गोदाम के साथ इंटीग्रेट हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार किया। कंपनी कर चुकाने के लिए आईपीओ फंड का 142.5 करोड़ रुपये और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए 480 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा से इस फंड का इस्तेमाल अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू के मामले में भारत की टॉप 3 हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है। सितंबर फाइनेंशियल ईयर 24 को समाप्त 6th मंथ में कंपनी मुनाफे में आ गई है। कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में 10.86 करोड़ रुपए का नुकसान के मुकाबले 11.64 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को हेल्दी ऑपरेटिंग नंबर्स का सपोर्ट मिला है एंड इसी अवधि में ऑपरेशन से रेवेन्यू 19.7% से बढ़कर 1895.5 करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इसने 11.1 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 29.4 करोड़ रुपए के घाटे से कम था। इसी अवधि के दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू 30.85% से बढ़कर
3300 करोड़ पे हो गया है। तो गाइज आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी है और ऑल ओवर काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है। एंड गई वही एक्सिकॉम टेलीकॉम भी, तो आप दोनों को अपनी नज़र में लेकर चल सकते हैं एंड इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं, लेकिन पहले खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, देन इन्वेस्ट करिएगा। चैनल पर नए है ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। बैग से इनकम मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में।